एक मालिक को गुस्सा आया नौकर पर, एक तमाचा मारा। नौकर भी नौजवान था, उसे भी गुस्सा आया, लेकिन वो तो कुछ नहीं कर सकता, मालिक को कुछ नहीं कर सकता। पास में घर था, घर गुस्से की हालत में घर गया। बीवी बैठकर रोटी बना रही थी, जाके एक तमाचा खींच के बीवी को मारा। बीवी बोली कोड़ी आते रोटी खेवे बेलना फिर यार सब फेंकी, कितने हमारा कहने मान ला। बीवी को भी गुस्सा आया, उसका 10 साल का बेटा बैठा हुआ था, एक तमाचा खींच कर बेटा को मारी। बच्चा भी हक्का बक्का, मेरी माँ मुझे क्यों मारी। वो बच्चा को गुस्सा आया, आंगन में को डंडा रखा हुआ था, डंडा पकड़ा, दरवाजा की तरफ निकला, को कुत्ता बैठा हुआ था, जाके 5 डंडा कुत्ता को मारा। कुत्ता को भी गुस्सा आया, वो रोड की तरफ भागा, देखा वही मालिक जो नौकर को मारा था वो रोड पर खड़े होकर फोन से बात कर रहा था। ये कुत्ता जाकर उसी को काट लिया। भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले। एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे। करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। ये दुनिया आनी जानी है, एक दिन सब पर जाएगा। तुम भी एक दिन मर जाओगे, कीड़ा मकोड़ा खाएगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा। छल बुद्धि ना करो किसी से, छल बुद्धि ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। इंशाअल्लाह अच्छे अमल करेंगे, इंशाअल्लाह अच्छे अमल करेंगे मेरे भाई। नमाजों की पाबंदी करना जलसा इस्लाह मुआशरा है, इसलिए मैंने थोड़ी सी रोशनी डाल दी जलसा इस्लाह मुआशरा के ऊपर में, इसलिए कि मौजू तो जश्न दस्तार फजीलत भी है। अभी 8 बच्चे हजरत, 4 बच्चों की दस्तारबंदी होनी है। अजमत कुरान क्या है, शान कुरान क्या है, कुरान के ऊपर भी इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे। बस नमाज के हवाले से बस इंशाअल्लाह एक पैगाम और भी सुन लो। एक पैगाम नमाज के हवाले से और भी आपके हवाले में कर दूं। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, कुर्रतो ऐनी, कुर्बान जाइए मेरी आंखों की ठंडक है। कुर्रतो ऐनी, मेरी आंखों की ठंडक क्या है, नमाज। मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि आज हमारी मस्जिदें खाली रह जाती हैं। अच्छा देखिएगा, जोहर में 4 आदमी, असर में 6 आदमी, मगरिब में 10 आदमी, इशा में 6 आदमी, अब फजर में 2 आदमी। ये नमाजी सब कहाँ गए? वही बाकी नमाजी कहाँ गए? तो पता ही चल रही कि नमाजी पलंग तोड़ी रही। बोलो, ये कहता है कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। अब पकड़ा है ये नहीं, भाई पकड़ोगे तब ना नहीं छोड़ोगे। रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे, पकड़े तो है ये नहीं है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो मस्जिदों को आबाद करेगा अल्लाह उसके घर को आबाद करेगा। जो मस्जिदों को आबाद करेगा अल्लाह उसके घर को आबाद करेगा। जो मस्जिदों को आबाद करेगा अल्लाह उसकी जिंदगी आबाद करेगा। जो मस्जिदों को आबाद करेगा अल्लाह उसकी दुनिया भी अच्छी गुजारेगा, आखिरत भी संवारेगा। इंशाअल्लाह मस्जिदों को आबाद करेंगे। कैसे आबाद करेंगे? मोबाइल चला के। अच्छा देखिएगा, हम लोगों का पेट है, भाई पेट है ना, है नहीं है, पेट है, भूख लगती है, खाना खाते हैं, भात खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, जो मयसर है खा लेते हैं, पेट भर जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेते हैं। तो मस्जिद का भी पेट है, मस्जिद का भी पेट है। तो मस्जिद का पेट है तो
मस्जिद का खाना क्या है? मस्जिद का खाना नमाजी है। मस्जिद का पेट कैसे भरेगा? जब नमाजी नमाज पढ़ने मस्जिद में आएगा, ये मस्जिद का पेट भरेगा। अगर मस्जिद के अंदर में नमाजी ना आए तो मस्जिद का पेट खाली रहेगा, मस्जिद भूखी रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कल क़यामत के दिन ये मस्जिद गवाही देगी। मस्जिद तो बना लेते हैं हम लोग, आबाद भी तो मस्जिद होनी चाहिए ना। अब बंदूक है, गोली है, ये नहीं। बंदूक है, बंदूक लेके क्या करोगे? बारातगाह हटिया जाइएगा, बंदूक कंधा में लटका करके कहते तुम गोली छो ना, बोले नहीं गोली नहीं चाह बोला, बंदूकों की फायदा? भाई मस्जिद है, मस्जिदों को आबाद करो। मस्जिदों को आबाद करोगे, अल्लाह आपकी जिंदगी को आबाद करेगा, अल्लाह आपके घर को आबाद करेगा। मस्जिद के बगल में एक आदमी का घर था। अब वो भैंस 15-20 गो भैंस था उसका। अब वो भैंस चराता था, दिन रात भैंस के पीछे परेशान। तो इमाम साहब ने एक दिन पकड़ा कि हो ते खाली भैंस के पीछू परेशान था, नमाज वमाज पढ़ा, मरना छौन तोड़ा कि नहीं? बोला हाँ मरना तो छा हो, लेकिन की कर बोते देखे जाने बहुत परेशान रहे जिनमें दिनों भैंस चरावे जिन आ घास काटी काटी जी, घास खिलेते उलेते गोबर साफ करते करते रात गुजरी जी, बच्चे नहीं जाओ। तो इमाम साहब ने कहा कि भैंस पाल रहे हैं, नमाज पढ़िएगा ना, अल्लाह आपकी रोजी को बढ़ा देगा। अल्लाह आपकी रोजी को अच्छा इंशाल्लाह। बैठी, फरमाइश आ गई है। टका छौन जे बाबा है बोला है। इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह तेरी रोजी को बढ़ा देगा, और हकीकत कहा जो नमाज पढ़ेगा अल्लाह उसकी रोजी को बढ़ा देगा। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। जो नमाज पढ़ेगा अल्लाह उसके रिज्क को बढ़ा देगा, रोजी को बढ़ा देगा। आधा किलो चावल बनाओ इंशाअल्लाह, मेरी माँ बहनों वजू बनाकर नमाज पढ़ लो, आधा किलो चावल बनाओ इंशाअल्लाह, अल्लाह इतना बरकत दे देगा कि खाकर भी खाना बच जाएगा। करके तो देखो। नमाजों नौजवानों सुनो, मेरी जबान काट देना, सिर्फ 40 दिन 40 डेज 40 दिन तुम 5 वक्त नमाज पाबंदी के साथ पढ़कर देखो। अल्लाह अगर तेरी जिंदगी को ना बदल दे तो फिर कहना। अल्लाह जिंदगी को ना बदल दे मेरे भाई, आजमा कर देखो 40 दिन बाजमात नमाज पढ़कर 40 दिन देख लो, एक चिल्ला करके देख लो, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरी जिंदगी को बदल देगा। अल्लाह इंशाअल्लाह जिंदगी से गम को निकाल कर खुशी को डाल देगा। अल्लाह तेरे घर में खुशहाली पैदा कर देगा। अल्लाह बीमारी को दूर करके तेरे घर के अंदर में तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। पढ़कर तो देखो। इमाम साहब ने समझाया कि नमाज पढ़वा नहीं तो तोर भैंस दूध बेची देता हूँ। बोले हाँ, अगर बेसी दूध देती तो हमें कल्ले से पढ़वा। 5 बजे सुबह अजान होती थी, 4 बजे भोर में आ गया। अजान हो गई, जमात खड़ी हुई, फजर की नमाज पढ़ा 2 रकात, नमाज उमाज पढ़ के दुआ मांग के घर गया। बेचारा देखा कि एक ठो भैंस मर गई। बोले की लियो मुँह की कल की आरो पढ़ो ना माजते भैंस मर लोन। दौड़ा दौड़ा मस्जिद गया, इमाम साहब को, इमाम साहब गजब हो गया। बोले क्या हुआ? बोले देखिए अभी ये फजर पढ़े हैं आपके पीछे में और घर गए ये वो भैंस मर गई। तो इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान। ए बेटा बैठ जाओ, बोझा वो खाने वो शो तुम्हारा जो दुआ करो वो से जाओ। अच्छा कोई जाएगा आएगा नहीं ना? बजाएगा नहीं लगले। एक ये तकरीर करे थे, नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है। बोल बैठो। 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला बहुत जोर से लग रहा था। अरे बैठो बैठ बैठ, और बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखा बैठा हुआ तो मैंने इशारा किया बेटा जो। बोले नहीं जुआ। हम कहले कहे नहीं जो। बोले की करे जी? वो जे करे जे जिला नहीं है भागली साहब, जाने की जरूरत नहीं है। एखाने बसबी तुम्हार जन्य आमी दुआ करबो। एक भैंस मर गई। इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। कहा तुम इम्तिहान से डर गए? बोला नहीं हम डरने वाले नहीं। बोले जो घर आ गया। जोहर की अजान हो गई। बड़ा डरते डरते मस्जिद पहुंचा कि कहीं दूसरी भी ना चली जाए।
हकीकत में इत्तफाकन कहिए फजर जोहर की नमाज पढ़ के घर पहुंचा तो उसकी बीवी सीना पीट पीट के रो रही थी कि मल्ला दूसरो भैंस भी हमारे चला गया। अभी जब पहुंचा देखा दूसरी भैंस मर गई। बेचारा सोचल कि 5 टेमक नमाज छी 2 टेमक पढ़लान 2टा चलो गए। अब ऐसा तक पढ़बो तो 5टा चलो थी। एक पर्रू है नी पर्रू पर्रू के कहवे चिल्लावे पर्रू मैं मरी गई पर्रू चिल्लावे ये बोली जाता चिल्लावा मत फरज पढ़ना नहीं चलो गई तोर लिए फरज नहीं पढ़बो खाली 2 रकात नफल पढ़बू न तो चलो जी